नमस्कार। बुराई उन लोगों में बिल्कुल नहीं है जो आपसे ये कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। बुराई हम में है जो हम उनकी इस बात को मानकर हथियार डाल देते हैं। तो जिंदगी में कभी भी किसी की बात से आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपने मकसद की तरफ अपनी नजरें टिका कर रखनी है और वो पाना है, चाहे जमाना कुछ भी कहे। और आपकी इस मुहिम में हर रोज की तरह हम आज भी आपके साथ हैं, ज्योतिष गुरु के साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आज का एपिसोड बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये साप्ताहिक पेशकश है जिसमें ज्योतिष गुरु आपको बताते हैं कि ये सप्ताह आने वाला आपके लिए कैसा रहेगा और उन 7 दिनों के लिए आपको अभी से क्या तैयारी है जो शुरू कर देनी है। तो मेष और वृषभ, सप्ताह की बात है, बहुत ध्यान से नोट कीजिए। मेष राशि वालों के मन में अपने कामकाज को लेकर या कारोबार को लेकर चिंता है और उससे जुड़ी हुई पैसे की भी चिंता है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे की देनदारी को निभाना भी अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए अपने हालात को समझना भी होगा और संभालना भी होगा। अपने मन में परेशानी लाने से तो बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसे से जुड़ी प्लानिंग कर लें और अपने खर्चों को व्यर्थ में बढ़ने ना दें। अपनी तकदीर को भी आजमाने की इस समय कोशिश बिल्कुल ना करें। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव कुछ ऐसे हैं जिन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। आपके साथी और सहयोगी भी आपका पूरा साथ नहीं दे पा रहे। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने दोस्तों को समझने की भी कोशिश करें और अपने रिश्तों को भी संभाले रखें। अपनों के साथ और समर्थन से जिंदगी में बहुत कुछ संभाला जा सकता है। क्या ना करें सप्ताह में? ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि आपकी कोशिशों में कोई कमी है और अपने मन के भटकाव को और ना बढ़ने दें। लोग क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को समझने में कोई गलती ना करें। लोग कहना क्या चाह रहे हैं कभी कभी हम इसे समझना नहीं चाहते, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए कि वो अच्छा लिसनर हो। सुनने की आदत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सूरज पांडे का सवाल है 28/8/95 2:15 दोपहर बाद सूरत में हुआ है जन्म। बीटेक इन्होंने किया है, नौकरी की तलाश है जो कि पूरी नहीं हो रही। तो कब पूरी होगी ये तलाश? सूरज आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की फरवरी 2019 तक। बीटेक किया है और अभी जॉब नहीं मिली। एक बहुत अच्छा सा समय बनता हुआ नजर आ रहा है जी आपकी जॉब के लिए। वो है नवंबर 2017 से मार्च 2018 के बीच में। तो आप ये समझ लें कि अभी 5-6 महीने बाकी हैं। इसमें अपनी ओर से और अपनी तैयारी बढ़ा दें, खुद को जॉब मार्केट के लिए तैयार कर लें ताकि इस समय की ये जो मेहनत की हुई है ये आपको मदद कर सके आगे चल। नवंबर 17 से मार्च 2018 के बीच आपका करियर बन रहा है, लेकिन इन 6 महीनों में आपको जो छोटी सी भी कमी रह गई हो नौकरी की दिशा में उसको पूरा कर लीजिए। हथियार नहीं डाल देने इन 6 महीने में। तैयारी करनी है पुख्ता ताकि नौकरी के रास्ते पर मजबूती से आप आगे बढ़ पाएं। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए ये आने वाला सप्ताह कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है, उन परिस्थितियों के लिए आपको कैसे तैयार रहना है ये नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों को आगे बढ़ाना है या जीवन में खुशी पानी है तो लोगों से तालमेल तो बढ़ाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिन लोगों का साथ आपको सुख दे रहा था आज वही परेशान कर रहा है। अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि जो आपने किया वो सही था या गलत। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने कामकाज में इतना ज्यादा पैसा भी ना लगाएं कि उसे निकालना मुश्किल हो जाए। इसलिए अपने कामकाज की स्थिति को समझें, उसमें कोई गलती ना करें। कर्क राशि वालों के लिए अगर जिंदगी में परेशानियां हैं तो उन परेशानियों से निकलने का रास्ता भी बना हुआ है। समस्याएं अपने आप से हल नहीं होंगी, उसके लिए आपको कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी इच्छाओं को भी समझें और अपनी कार्य क्षमताओं को भी समझ लें। जिस काम में मन लग रहा है उसे ही थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश कर लें, आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ भागे भरोसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। ऐसा करते हुए अपनी ही बात से लोगों को नाराज करना इस समय ठीक नहीं होगा। होता है कभी कभी हम ऐसा कुछ बोल देते हैं कि दूसरे नाराज हो जाते हैं या खफा हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी कहने से बचना है आपको। फिलहाल हमें सिंह और कन्या राशि अब आपके बारे में जानना है कि भाई ये जो अगले 7 दिन हैं आपके जीवन में ये क्या कुछ लेकर आ रहे हैं और इसके लिए आप कितने तैयार हैं? सिंह राशि वालों के लिए अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों का असर आपके किसी प्यार के रिश्ते पर आ सकता है और आपकी कही हुई बात का असर आपके कामकाज पर भी आ सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिंदगी की चुनौतियों को समझने की कोशिश करें जो एक एक करके आपको रास्ता दिखा रही है और जो भी कहा है उसे
भविष्यवाणी ना समझ के उसे एक मार्गदर्शन समझ लें, तभी जाके फायदा होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में, हर चीज को परेशानी की नजर से ना देखते चले जाएं। अपने मन को भटकाकर अपने रिश्तों का या अपने पैसे का नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि अपनों के लिए अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात है, पर व्यर्थ में घर परिवार में तनाव खड़े करते चले जाना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, हर चीज पे शक करने से तो बचना ही होगा, तभी जाकर लोगों से तालमेल बनाए रखने में मदद मिल पाएगी। क्या ना करें इस सप्ताह में, सिर्फ पैसे के बलबूते पर अपने फैसले करने की कोशिश न करें और ऐसा करते हुए अपने पैसों को भी कहीं फंसाते ना चले जाएं। रिश्तों को संभालने में कोई गलती करना इस समय ठीक नहीं होगा। रिश्तों को संभालना देखिए बहुत जरूरी है, रिश्तों से ही सही खुशी मिलती है, इसलिए इस दिशा में कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। सवाल ले लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल अब हमारे सामने आता है दीपांकर लाइक आपका। 29/6/1976 12:20 दोपहर बाद कोलकाता में जन्म हुआ है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ये ताल्लुक रखते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जॉब में जिनसे इन्हें जूझना पड़ रहा है, तो कहाँ पर इनसे चूक हो रही है और चीज़ें कब तक बेहतर होंगी? दीपांकर, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जनवरी 2018 तक। आपने कहा जॉब से जुड़ी हुई बहुत सारी परेशानी आप झेल रहे हैं, जबकि आपकी कुंडली है दर्शाती है जी कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लोग आपकी बात नहीं समझ पा रहे और आप लोगों की बात नहीं समझ पा रहे, इसलिए ये तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। अब से 6 महीने बाद आप लगभग ये समझ लें कि जनवरी 2018 से इसमें सुंदर बदलाव आ रहा है, जब आपका तालमेल भी बेहतर हो जाएगा, आपकी कैरियर की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। तो क्यों ना इस आने वाले 6 महीने में थोड़ा सा शांति रख ली जाए, ताकि ये समय भी सुख से निकल जाए। देखिए, जनवरी 18 से बहुत शानदार समय करियर के लिहाज से आपके लिए शुरू हो रहा है, लेकिन वो बात जो ज्योतिष गुरु ने आपसे कही, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कुछ ऐसा है जो आप लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं। नतीजा ये कि लोग आपको नहीं समझ पाते हैं। अपने अंदर झांकेंगे, अपनी कमी पता चल जाएगी, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। तुला और वृश्चिक राशि, आइए देखते हैं कि इन 7 दिनों में ऐसा क्या है जो हमें करना है और क्या नहीं करना है। तुला राशि वालों को अगर जिंदगी में किसी भी तरह की सफलता पानी है तो अपने मन को तनाव मुक्त कर लेना होगा, तभी जाकर आप ऐसा फोकस बना पाएंगे जो आपको फायदा पहुंचा सके। अपने मन में पहले से कोई विचार बना लेना ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए सप्ताह में, जिंदगी में आगे बढ़ने की एक दिशा निर्धारित करनी होगी। उसके लिए अपने हित को पहचानना होगा, तभी जाकर आप खुद को नुकसान से बचा पाएंगे। क्या न करें सप्ताह में, अपने कामकाज की स्थिति को अपने बढ़ते हुए तनाव की वजह से बिगड़ने ना दें। ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि आपके अंदर कोई कमी है, तभी जाकर आपका प्रदर्शन जो है वो नजर आएगा। वृश्चिक राशि वाले अगर अपने किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो अपनी बात तो कहनी ही पड़ेगी। ऐसे में कोई आपसे नाराज हो जाए, ये बहुत हद तक संभव है। क्या करना चाहिए इस समय में, अपनी बात इस रूप से कहें जिसमें आपकी सच्चाई और ईमानदारी झलके, तभी जाकर लोग आपको उस इज्जत की नजर से देख पाएंगे जिसकी जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में, कामकाज को लेकर थोड़ा सा कठिन समय जरूर है, इसलिए अपनी ओर से कोई गलती ना करें। अगर अपनी स्थिति को संभाले रखना है तो किसी की गलती निकालते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। देखिए, अगर हालात संभालना चाहते हैं तो ऐसे नहीं संभलेंगे कि दूसरों में क्या गलतियां हैं उन्हें ढूंढने में लग जाएं। समझिए कि अपने अंदर भी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी टटोलना है और दूर करना है। धनु और मकर, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सवाल 7 दिनों का है, इसीलिए बहुत ध्यान से नोट कीजिए क्या करें क्या ना करें आने वाले सप्ताह में। धनु राशि वाले ये समझ लें कि घर परिवार की खुशियां बनाए रखना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोच रहे हैं। बस अपने मन की घबराहट को तो आपको दूर करना ही पड़ेगा। जिस काम में अपनी लगन बढ़ा लेंगे उसे ही करना आसान हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, हर चीज में जल्दबाजी दिखाने से भी कभी कभी नुकसान हो जाता है और किसी काम को संयमित रूप से करने से उसमें अच्छाई भी उभर जाती है। इस बात को समझ लें। क्या ना करें इस सप्ताह में, सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि सब कुछ गलत हो रहा है या कोई नुकसान होता चला जा रहा है। हर चीज को आप अपने हिसाब से बदल नहीं सकते, इसलिए ऐसी कोशिश भी ना करें। मकर राशि वाले ये समझ लें कि कुछ अच्छा करने के प्रयास में
थोड़ा सा नुकसान होने का भी अंदेशा है। इसलिए हर चीज को पहले से समझ लेना और परख लेना ज्यादा जरूरी है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों की सलाह भी लेनी होगी और लोगों के बताए हुए रास्ते पर भी चलना पड़ेगा, तभी जाकर निजी जीवन के सुख को बनाए रखने में मदद मिल पाएगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी वजह से लोगों से दूरियां ना बनाएं। किसी भी कोशिश में अगर आप अपने कदम पीछे हटाते चले जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा। कुंभ और मीन राशि, जिंदगी में देखिए हमें आगे बढ़ने के प्रयास अपनी तरफ से करने ही होते हैं। उन प्रयासों में अगर कोई हमसफर मिल जाए, अगर कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो सफर और खूबसूरत हो जाता है और आसान हो जाता है। तो ज्योतिष गुरु वही उसी भूमिका में है आपके साथ। नोट कीजिए ये क्या कहते हैं आपसे आपके आने वाले सप्ताह के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए मुश्किलों भरा समय है, इसलिए अपने मन को काबू में रखना होगा। खर्चा भी बढ़ सकता है और आपका पैसा कहीं फंस भी सकता है, इसलिए हर बात को एक एक करके समझ लें। क्या करना चाहिए सप्ताह में? पैसे से जुड़े लेन देन को बहुत ध्यानपूर्वक करना होगा। सिर्फ ये ना सोचें कि किस चीज में आपका लाभ है, बल्कि ये सोचें कि किस चीज में आपकी हानि हो सकती है और उसे ही बचा लें। क्या ना करें सप्ताह में? किसी भी तरह की बहस में पड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हो सकता है बहस में आप अपनी बात कह पाएं और उसके चलते अपना कोई और बड़ा नुकसान ना कर लें। मीन राशि वालों को अगर अपने कामकाज की स्थिति को संभालना है तो अपने हालात को समझना होगा और अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी बांध लेना होगा, तभी जाकर हालात काबू में आ पाएंगे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों की ओर ध्यान दे लें, अपनों के प्रति मधुरता भी बनाए रखें, जरूर आपको इससे खुशी मिलेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते में अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा ना बढ़ने दें और अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर किसी के प्रति अपने मन में शक भी ना पैदा करते चले जाएं, वो ठीक नहीं होगा। रिश्तों में जब हम अपनी इच्छाएं, अपनी चाहतें बढ़ाते चले जाते हैं तो कभी कभी हम दूसरों पर भी शक करने लगते हैं। ये बात समझने वाली है, इसे समझकर जिंदगी में आगे बढ़े। तो बस चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि कभी भी किसी की बात में आकर या किसी की बात सुनकर निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपका रास्ता सही है, आप जानते हैं कि आप सही कर रहे हैं। हाँ, अगर कहीं कोई विश्वास में आपको जरा सी भी कमी अपने अंदर लग रही हो तो आप आपके तारे के साथ रहिए। हम आपके उस विश्वास को जगाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। अगर कोई सवाल है हमें ईमेल कर सकते हैं आप आपके तारे@aajtak.com पर, वेबसाइट एड्रेस www.aajtak.in/तारे। तो फिर होगी मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।